कैराना में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। शास्त्रीय संगीत का भी एक केंद्र और उसके एक प्रमुख घराने का केंद्र बिंदु माना जाता था। उन्नीस सौ 90 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहां आया था, तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीति के अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक विश्वास देखने को मिला है और ये विश्वास अवश्य रंग लाएगा, क्योंकि अब एक कैराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहां की जो मांग थी कि यहां पर अक्सर जाम होता है, आज बाईपास बन रहा है। औद्योगिक इकाइयों का यहां पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयां लग रही हैं। काफी बड़े पैमाने पर यहां की जो औद्योगिक प्राधिकरण है, उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहां पर बनी है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और हमें विश्वास है कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है, सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं। और मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें
यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहां पर रह सके। मैं इसीलिए आज खास तौर पर उन परिवारों से मिलने के लिए और उन्हीं के साथ में हमने दोपहर का भोजन भी लिया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, हमारे विधायक भी, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी भी, ये सभी लोग, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, ये सभी लोग यहाँ मेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए हैं। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष ने सवाल उठाया है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, दो चीजों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। पहला कहा जा रहा है आप एक धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा आपके आने की टाइमिंग को लेकर कि तब चुनाव थे तब आप आए थे और अब चुनाव है इसलिए आप आए हैं। क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा, देखिए, राजनीतिक मुद्दा है सर? अभी चुनाव नहीं है, चुनाव में कुछ समय है। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहां पर पुलिस चौकी के सुदृढ़ीकरण की मांग थी, वो हम पहले ही कर चुके हैं। पीएसी की नई बटालियन के स्थापना के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है, और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार की वर्तमान में, हमारी सरकार की जब 2017 में आने के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं, और आज उन सभी लोगों से ही मैंने यहां पर मुलाकात की है। तो मैं तो इसी बात को लेके आया हूं। प्लान भी एक मुद्दा है और बाकी बातों को करने के लिए मैंने मंच सजाया है बाहर। आप उसको कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तड़ातड़ दिन में दो लोगों को मार के सजा, ऐसा माहौल हो रहा है। अपराधी 100% इन्हें 20-30 साल सांस नहीं आने का जी। एक बार सरकार आ जाएगा, यही प्रार्थना है जी सब। प्रधान पीड़ितों से मुलाकात करते योगी आदित्यनाथ उसके बाद प्रेस को संबोधित किया और कई तीखे सवालों का जवाब दिया। जब उनसे ये पूछा गया कि चुनाव के समय ही ये पीड़ित क्यों याद आए, तो उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी समय है और विपक्ष तो इस तरह की बातें करेगा ही। लेकिन साथ ही उन्होंने अपराध और अपराधियों पर सख्त बोल बोले हैं। उन्होंने कहा है कि ना अपराधियों को बख्शा जाएगा और अपराध को कंट्रोल करने और कम करने के लिए यूपी सरकार लामबंद है। कैराना में अपराधियों को अब जगह नहीं दी जाएगी। सख्त कदम यूपी की सरकार उठाएगी। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संकल्प योगी आदित्यनाथ ने लिया। 1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार
काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहां आया था, तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है। कुमार फिलहाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, तीखे और सख्त सवाल यहां पर जब योगी से किए तो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बेहद सख्त है कैराना में अपराध को लेकर, पीएसी बटालियन की तैनाती तक की बात की, लेकिन जो शिलान्यास करने हैं उन्हें वहां पर, उससे प्राथमिकता उन्होंने ज्यादा दी यहां पर पीड़ितों से मुलाकात को। बिल्कुल, अगर हम योगी आदित्यनाथ की सियासत को अगर 2017 से लेकर के अब 2022 का चुनाव आने वाला है, अगर उसको आप ट्रैक करेंगे तो दिखेगा कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है उसमें पलायन से पलायन तक, यानी तब भी योगी आदित्यनाथ आए थे, आज उसका जिक्र भी किया कि तब लोगों को बहुत अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था, कानून व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं थी। आज आया हूं, उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या आपको सिर्फ चुनाव के वक्त पलायन का मुद्दा याद आता है, क्यों आप इस गली में तभी आते हैं जब चुनाव होते हैं? तो उन्होंने कहा कि चुनाव अभी देर है, उसमें वक्त है, अभी तो मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि जो चौकी है उसको सुदृढ़ किया जा सके और साथ ही साथ एक पीएसी बटालियन की स्थापना की जा सके। लेकिन ये एक छोटी सी गली है, कैराना तहसील है, बहुत छोटी सी तहसील है और उसमें लौटेंगे आपके पास तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली तेरी यमुना मैली हो गई, आपके साथ बने हवा। आज दिल्ली में यमुना नदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने पर्यावरण और नदियों को लेकर सजग रहने वाले हर शख्स को शर्मिंदा और चिंतित कर दिया है। कालिंदी कुंज में यमुना नदी के पानी में जहरीले झाग की मोटी चादर तैरती हुई दिखाई दी और उसी में छठ पूजा करने वाली महिलाएं आस्था की डुबकी लगाती हुई नजर आई। इन तस्वीरों को देखकर लगता है बर्फीले समंदर का भ्रम हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो ग्लेशियर टूटकर किसी नदी में गिर गया हो। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? ऐसा लगता है मानो ये महिलाएं बादलों के पार मस्ती कर रही हों। नाव की ये तस्वीर आपको श्रीनगर के डल लेक में नौकायान का भ्रम दे सकती है, लेकिन ये तमाम ख्याल मन से निकाल लीजिए, क्योंकि अब जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं वो आपको खूबसूरत ख्यालों से हकीकत की कड़वी जमीन पर उतार देगी। अब तक जिन तस्वीरों में खूबसूरती का एहसास हो रहा था, दरअसल वो दिल्ली के कालिंदी कुंज से गुजरने वाली यमुना नदी की तस्वीर है, जो आज इतनी ज्यादा मैली हो चुकी है कि पानी की सतह पर जहरीला सफेद झाग नजर आने लगा। देश की राजधानी दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जो है वो पूरी तरीके से जहरीला हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है यमुना नदी के अंदर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक यमुना नदी के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। सफेद रंग की चादर जो है आपको प्रदूषण की चारों तरफ से नजर आएगी। AQI लेवल जो हवा की गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में है और यमुना जिसका पानी दिल्ली वाले पीते हैं वो यमुना पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो मैली हो चुकी है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये जो सफेद रंग के झाग आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो झाग है ये यमुना को पोल्यूटेड कर चुकी है। यमुना के मैली होने की तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब पूर्वांचल के लोगों की लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है। आज नहाय खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हुई है।
नहाय खाए के विधान के मुताबिक महिलाएं अपने अपने इलाके की पवित्र नदियों में स्नान कर उसी नदी के पानी से प्रसाद तैयार करती हैं। तस्वीरें देखिए, यमुना में खतरनाक जहरीले झाग की मौजूदगी के बीच भी आस्थावान महिलाएं किस तरह यमुना में डुबकी लगा रही हैं। यमुना का जहरीला पानी उनकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि इन महिलाओं में इस बात का कोई डर है। हमारे लिए कुछ नहीं है सर, हमारे लिए पवित्र है, कोई प्रदूषण नहीं है हमारे लिए, ना कोई बीमारी है ना कुछ है, हमारे लिए पवित्र है। ये हमारे जो बीमारी अंदर होता है ना वो भी ये दूर करते हैं, इसके लिए हम लोग इनको पवित्र मानते हैं। लगता नहीं कि पानी ये साफ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल साफ है, साफ होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इसी में तो सब कुछ करना पड़ेगा हमें, इसी वजह से हम लोग करते हैं बस। इस पानी को लेकर के आप घर भी जाएंगे? हाँ, घर भी जाएंगे, अभी इसी से सब कुछ ग्रहण करेंगे, इसी से प्रसाद उधार सब कुछ गंगा जल वो सब कुछ छीटेंगे, उसको बाद वो खाना बनाएंगे, उसको बाद ग्रहण करेंगे, उसको बाद सब कुछ करेंगे। इसके प्रसाद उरसाद सब इसी से आज से शुरुआत है हमारे छठ पूजा। छठ पूजा बहुत भारी है, तो इनको सरकार के सुविधा करना चाहिए। सरकार आ जाते हैं वोट लेने और कोई चीज के सुविधा नहीं करते। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में दूर दूर तक फैला सफेद रंग के जहरीले झाग का साम्राज्य। यकीनन ये तस्वीरें खौफ और चिंता पैदा कर रही हैं कि नदी को माता मानने वाले देश में आखिर नदियों के साथ कैसा सुलूक हो रहा है। जहां धर्म को सियासत की सीढ़ी बनाया जाता है, छठ पर छुट्टियां घोषित की जाती हैं, वहां ये उस नदी का हाल है जिसमें छठ पर्व मनाने वालों की अपूर्व आस्था है। पानी जो है वो अब यमुना का इकट्ठा करके अपने घर लेकर के जा रही हैं और इसी से अपना जो प्रसाद है भगवान को जो चढ़ाया जाएगा, बच्चों को खिलाया जाएगा, उन सब को इसी पानी से जो है वो बनाया जाएगा और उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये पानी जो लोग पी नहीं सकते, अगर पी ले तो कई तरीके की बीमारियां उनको हो सकती है और इस पानी को लेकर के ये लोग जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम चीजें कही जाती हैं कि इस तरीके से पानी की स्थिति हो तो लोगों को घरों के अंदर जो है वो ना जाना पड़े, यमुना के अंदर ना कूदे। आस्था के आगे तमाम परेशानी छोटी पड़ जाती है। सरकार को भी ये पता है कि मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो, पर्व के उल्लास में लोग सब भूल जाएंगे। शायद इसलिए यमुना की सफाई में सरकारी स्तर पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। मैं आज बहुत सोच समझ के एक बात बोलना चाह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जो लोगों के जीवन से भी खेल रही है, लोगों की आस्था से तो खेल ही रही है, लेकिन अगर आप 7 साल बाद ये तस्वीर देते हैं दिल्ली को, तो इसमें इनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं। अभी तो नहा रहे हैं, अभी 1 घंटे से मैं घूमते घूमते देख रही हूँ, फिर मजबूरी है इसीलिए नहा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं नहाने के लिए, लेकिन कुछ बोलो आप सब सरकार को कि कुछ सफाई करे इसमें। नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं। भारतीय मानस ही नहीं, मानव सभ्यता में नदियों का अहम स्थान है, लेकिन मैली यमुना की ये तस्वीर चिंता पैदा करती है, हमें शर्मिंदा भी करती है कि आखिर हमारी आंखों के सामने ही यमुना का ये हाल कैसे हो गया। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ यमुना नदी में प्रदूषण का मामला और दूसरी तरफ यमुना किनारे छठ पर रोक। इन दोनों मामलों पर आज बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी यमुना किनारे पहुंच गए। फावड़े से छठ घाट बनाकर प्रवेश छठ पूजा बैन का विरोध वो करने लगे। यमुना नदी में पानी की सतह पर तैरते जहरीले सफेद झाग की तस्वीर टीवी चैनलों पर जैसे ही नजर आई, दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया। मुद्दे 2 थे, यमुना में प्रदूषण और यमुना नदी के किनारे छठ पर्व मनाने पर रोक। यमुना नदी घाट पर छठ मनाने पर रोक के खिलाफ विरोध जताने बड़ी तादाद में महिलाएं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की अगुवाई में यमुना तट पर पहुंच गई। महिलाएं अपने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। तख्तियों पर लिखा था, नहीं लगेगी छठ पर रोक, केजरी रोक सके तो रोक, छठी मैया हम आएंगे, यमुना घाट पर छठ मनाएंगे। थोड़ी देर बाद यमुना किनारे बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी पहुंच गए। प्रवेश वर्मा ने फावड़ा उठाकर प्रतीकात्मक रूप से छठ पूजा के लिए कुंड का निर्माण किया। उन्होंने साफ ऐलान किया
यहीं पर छठ पर्व मनाया जाएगा। के मुख्यमंत्री जिनको पूर्वांचल के भाइयों बहनों ने इतनी ज्यादा संख्या में वोट दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो उन्हीं का त्योहार मनाने के लिए मना करते हैं। उनको चाहिए था कि यहाँ दिल्ली सरकार का पूरा प्रशासन आ जाता और वो सारी व्यवस्था करता। हमको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो चाहते हैं कि त्योहार ना हो। इसलिए हम बहुत ही सद्भाव से सभी पूर्वांचल के भाई बहन हम यहाँ पे घाट बनाएंगे और सभी यहाँ पर 10 तारीख को पूजा करें। बीजेपी के एक अन्य सांसद मनोज तिवारी ने भी यमुना किनारे छठ पूजा पर बैन को लेकर अपनी आवाज उठाई। आपने जाना होगा कि अभी जमुना जी पर छठ करना प्रतिबंधित कर दिया। पहले तो पूरा ही प्रतिबंधित करने की कोशिश किया। धन्यवाद मीडिया को, धन्यवाद छठ व्रतियों को, धन्यवाद दिल्ली के लोगों को, सब सड़कों पे आए, छठ का प्रतिबंध हटा, लेकिन जमुना जी प्रतिबंधित रहेंगी। अब समझ में आया है कि जमुना जी क्यों प्रतिबंधित रहेंगी, क्योंकि ये जो दृश्य है ना, भैया तेरा इधर आना बाबू, ये दृश्य को छुपाना चाहते हैं। दिल्ली में छठ को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासत फुल है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी घाटों को लेकर बीजेपी पर गर्म थी। द्वारका से आम आदमी पार्टी के सांसद विनय मिश्र बीजेपी मेयर पर ये आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए थे कि दुर्गा पार्क द्वारका में मेयर उन्हें घाट बनाने से रोक रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 1068 घाट पे छठ पूजा का परमिशन दिया। ये दुर्गा पार्क का कल्लर है, रजिस्टर्ड साइट है। यहाँ पे जब हम छठ घाट का मरम्मत का कार्य शुरू करवाने आए तो भाजपा के गुंडे, भाजपा के यहाँ से वर्तमान मेयर, उनके कहने पे यहाँ पे आए और काम को रोक दिया। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ कि हम पूर्वांचल के लोग अपनी छठ पूजा नहीं कर सकते? छठ घाट पर सियासत सख्त है। बीजेपी यमुना नदी किनारे छठ मनाना चाहती है, लेकिन इस प्रदूषित पानी के बीच कोई कैसे त्योहार मनाए? हम इस वक्त है कालिंदी कुंज के पास ओखला बैराज पर, जहां पर आपको मैं हमारे कैमरामैन शगुन को बोलूंगी थोड़ा कैमरा घुमाकर पैन करके दिखाएंगे कितना तो यहाँ पर पानी में झाग है और पानी जो इटसेल्फ है कितनी बुरी तरह से काला भी है, उसमें बदबू भी बेहद है और उसमें कूड़ा भी बहुत सारा है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है हमको कि पानी की सफाई को लेकर कुछ ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। इन तस्वीरों पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, छठ पूजा कर रहे श्रद्धालु जहरीली यमुना में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। दिल्ली में बड़ी तादाद में लोग छठ मनाते हैं और ये तस्वीर जो लोग इस पर्व को मनाते हैं उनको सुविधा मुहैया कराने के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है। अनीसा माथुर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली की दिक्कत सिर्फ यमुना नदी के प्रदूषण स्तर को लेकर नहीं है, बल्कि दम घोटू हवा भी दिल्ली वालों को बेहद परेशान कर रही है। दिल्ली के आसमान में आज भी जहरीले धुएं की मोटी चादर फैली दिखाई दे रही। दिल्ली की हवा फिर खराब है। दिवाली से जो सिलसिला शुरू हुआ वो 4 दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अक्षरधाम मंदिर का इलाका हो या मंडी हाउस का, जहरीले धुएं की चादर सुबह से देर तक दिल्ली के आसमान में पसरी नजर आती है। एनसीआर की हवाओं में जहर घुल चुका है और जहर अब भी बरकरार है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर मौजूद हैं और हम कोशिश करते हैं अपने कैमरे के जरिए कि आपको अक्षरधाम मंदिर दिखाएं। हालांकि साफ साफ जो अक्षरधाम मंदिर है वो आपको नजर नहीं आएगा और इसकी वजह है बढ़ता प्रदूषण का स्तर। हालांकि कुछ धुंध भी है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है वो प्रदूषण है। दिल्ली के एयर क्वालिटी। मेरे सहयोगी इस वक्त मनोज तिवारी के साथ मौजूद हैं यमुना घाट के किनारे। ओवर टू यू सुशांत। जी बिल्कुल देखिए नेहा, हमारे साथ मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा सांसद, और छठ पर्व को लेकर के जिस तरीके से सियासत दिल्ली में चल रही है उसको लेकर के यमुना के घाट पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और मनोज तिवारी जी से ही बात करेंगे। यमुना की ये स्थिति, हवा खराब, पानी खराब, जिम्मेदार कौन? देखिए, नदी हमेशा राज्य के पास है और नदी को स्वच्छ रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और
मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने 2013 से वादा किया है कि हम 5 साल में साफ कर देंगे नदी को और आप डुबकी लगा सकते हैं। आज स्थिति देखिए, हवा भी जहरीली, पानी भी जहरीला और ऊपर से छुपाने की कोशिश। छठ पे प्रतिबंध लगाएंगे क्योंकि मीडिया न आए ताकि वो पाप न दिखे, कमियां न दिखे, गंदगी न दिखे। दबाव बना, लोग बाहर आए, हम सब निकले, बीजेपी निकली, तो उन्होंने छठ को तो प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन लगा दिया उसमें कि नदी पे मत आओ। क्यों? क्योंकि ये छुपाना था, ये अरविंद केजरीवाल जी को छुपाना था कि कितनी जहरीली जमुना जी हो चुकी हैं और इसको छुपाने के लिए उन्होंने छठ पे प्रतिबंध लगा दिया। ये तो धन्यवाद, मैं आज तक को धन्यवाद करता हूं, मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस दृश्य को दिखाया। और ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये सीधा अभी मैं इसको छू रहा हूं ना, तो मैं जब तक इसको हाथ साबुन से न धो लूं, मैं अपने मुंह नाक से बचाऊंगा इसको। यही पानी जो है वो दिल्ली वाले पीने को मजबूर हैं। ये पानी पीने को मजबूर है। अब समझ में आया कि इन्होंने क्यों जमुना तट छठ पे प्रतिबंध लगाया, क्योंकि एयर पोल्यूशन में तो इनकी जो भद्द हो ही रही है, ये पानी के इस सिचुएशन को छुपाना चाहते थे। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो जो है उस पर लेना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के। मैं अभी भी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई सरकार जब अपने राज्य में लोगों को मौत बांटने लगे, जहरीली हवा AQI 999-91, मैं आज तक की रिपोर्ट देख रहा था, और ऊपर से ये पानी की स्थिति, ये आप 2 दिन के लिए कह देते हैं अमोनिया है, पानी नहीं जाएगा। क्या अमोनिया समाप्त हो रहा है? आप यही पानी फ्री में देना चाहते हैं? मतलब आप मौत बांटना चाहते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ केजरीवाल सरकार ही है या फिर पिछली सरकारें भी? क्योंकि ये स्थिति यमुना की आज से नहीं है, कई सालों से है, और बीजेपी के लिए भी मैनिफेस्टो के अंदर ये रहा है कि यमुना की सफाई का मुद्दा है, और आप मौजूदा सांसद भी है, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। मेरी जिम्मेदारी यही बनती है कि इन चीजों को ठीक कराया जाए। चूंकि हम विपक्ष में हैं, तो ये सारा चीज हमें राज्य सरकार से कराना है, और हम राज्य सरकार को 2014 में नहीं घेरे थे, 2015 में नहीं घेरे थे, 2016 में नहीं घेरे थे। हमने उनको इसके लिए जगाना शुरू किया 5 साल के बाद, जब उन्होंने वादा किया था कि 5 साल में नदी को साफ करेंगे। तब मैं यहाँ पे आया हूँ, आज 7 साल हो गया, और ये स्थिति तो मैं कल देखा हूं जब आपके चैनल ने दिखाया। ये स्थिति देखने के बाद मैं यहाँ आया हूं, और तब मुझे समझ में आया कि आप इसको छुपाने के लिए आस्था के महापर्व छठ को जमुना तट पर प्रतिबंधित कर दिए। छठ की आप बात कर रहे हैं, कई महिलाएं सुबह हम देख रहे थे इसी पानी के अंदर नहाय खाए की शुरुआत जो है वो छठ पर्व की करने जा रही थी, और छठ पर्व को लेकर के सीधा केजरीवाल सरकार आपको टारगेट कर रही है, बीजेपी को टारगेट कर रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि छठ पर्व हो। अब ये तो कहते हैं ना कि एक गलदोदई शब्द है, उसकी इंतहा है। बीजेपी छठ प्रतिबंध के खिलाफ खड़ी है, उसके कारण आपको छठ प्रतिबंध हटाना पड़ा। आम आदमी पार्टी का निर्णय था प्रतिबंध। बीजेपी तो हर तरह से एमसीडी के लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जहां भी तालाब है, तालाब खोदना है, पानी लाना है, अस्थायी तालाब बनाना है, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन लगातार अगर छठ पे कोई रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल सरकार, जिस दिन हमने खुशी बनाई थी, चलो भाई छठ का प्रतिबंध हट गया, बाद में हम पढ़ते हैं कि उसमें एक लाइन लिखा है जमुना प्रतिबंधित रहेंगी, बाकी जगह छठ होगा। बाकी जगह छठ होने में हम सब खुश हो गए, हमें पता ही नहीं चला जमुना क्यों प्रतिबंधित किया। अब कारण आज समझ में आ रहा है कि जमुना क्यों प्रतिबंधित है। तब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, सुओ मोटो लीजिए। जो सरकार अपनी जनता को मौत बांटे, उसको बर्खास्त करने का काम होना चाहिए, ऐसा मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर नेहा करते हुए नजर आ रहा है कि सू मोटो लेना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यमुना के बीचों बीच इस वक्त हम मौजूद हैं, किस तरीके से जो पानी है यमुना का पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है।